हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो भारत की सिटीजनशिप रिनाउंसिएशन करने के लिए, यानी कि जो वॉलेंटरली अपनी सिटीजनशिप को टर्मिनेशन सरेंडर करने के लिए जो गाइडलाइंस है, कुछ नए गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन सी क्राइटेरिया है यहाँ पे, कैसे इसको थोड़ी सी ईज कर दिया गया है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे किए जाते हैं, टर्मिनेट कैसे हो जाती है इंडिया की सिटीजनशिप, लॉस कैसे की जाती है, यानी कि तो इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलती रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे सिटीजनशिप रिनाउंसिएशन करने का जो प्रोसेस, यानी कि कोई भी भारतीय सिटीजन है, अगर वो अपना भारतीय सिटीजनशिप जो है वो छोड़ना चाहता है वॉलेंटरीली, तो कैसे उसको छोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये प्रोसेस जो है अभी ऑनलाइन भी की जा सकती है, और कंप्लीट प्रोसेस जो है ऑनलाइन ये 60 डेज के भीतर खत्म हो जाएगी। तो मेनली यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक नए फॉर्म या नई प्रोविजन भी रखा गया है, जहाँ पे एक भारतीय जो नागरिक है वो अपना सिटीजनशिप जो है रिनाउंस कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति, वो भले ही भारत में रह रहा हो या फिर इंडियन मिशन के वजह से कोई भी वो व्यक्ति अब्रॉड में रह रहा हो, तो ये जो फॉर्म है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं। जब भी वो व्यक्ति उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, उनको एक इंटरव्यू भी ली जाएगी। तो यहाँ पे उनको जो है अपना रीजन देना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से वो अपना सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं। बिकॉज देखिए कि इंडिया की सिटीजनशिप लेना भी बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो उनको ये एक्सप्लेन भी करना होगा कि किस वजह से अपना इंडियन सिटीजनशिप वो छोड़ना चाहते हैं। तो एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर अपना सिटीजनशिप सरेंडर कर देते हैं, तो उनके जो माइनर जो चिल्ड्रन है वो भी अपना सिटीजनशिप छोड़ देंगे। लेकिन इसमें एक चीज मेंशन नहीं किया गया है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति उनके माता पिता, उनमें से उनके फादर ने अपना सिटीजनशिप छोड़ दिया, उनकी माँ फिर भी इंडियन सिटीजनशिप है, क्या फिर भी उनके जो माइनर बच्चे हैं उन बच्चे की सिटीजनशिप चली जाएगी? लेकिन इसके बारे में अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए कि इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने की जो प्रोसेस है 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत कुछ कुछ यहाँ प्रोसेस दी गई है। तो मेनली सिटीजनशिप जो चैप्टर है, अगर आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक डिटेल में मेंशन किया गया है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, फिर भी एज ए रिवीजन के तौर पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिटीजनशिप ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब गृहीत हुई थी, उस टाइम में कोई व्यक्ति अगर भारत में था तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये इनके जो है 3 अलग अलग डेट और क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहले में मैं एक्चुअली याद, अभी आप बुक में देख लीजिएगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं। एक व्यक्ति अगर पर्टिकुलर एक डेट से पहले इंडिया में वो अगर पैदा हुए हैं तब उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। देन 1987 में अगर उससे पहले अगर वो व्यक्ति इंडिया में पैदा हुए हैं और उनके सिर्फ एक जो पेरेंट्स इंडिया के सिटीजनशिप है, तब भी उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और 2004 उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा हुए हैं तो उनके दोनों ही माता पिता इंडिया के सिटीजनशिप होने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट को यहाँ पे इस प्रोसेस से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, उनके जो माता पिता हो या फिर उनके कोई दादा दादी हो, वो भी अगर इंडिया के सिटीजनशिप थे और फिर उसके बाद वो सपोज किसी दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप बन गए, तो उस प्रोसेस के थ्रू भी कोई व्यक्ति इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप कैसे करना हो, उसके भी अलग अलग प्रोसेस आपके बुक में दी हुई है। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, किस प्रोसेस से नेचुरलाइजेशन होती है, यहाँ पे एक व्यक्ति सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, उसके प्रोसेस भी दी गई है। अलग अलग टाइम में उसको भी
इम्प्रूव की गई है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि मान लीजिए कि कल को भारतीय गवर्नमेंट ने किसी दूसरे टेरिटरी को अपने देश के अंदर ले लिया, तो इस वजह से इस देश के जो भी सिटीजन है वो इंडिया की सिटीजनशिप को क्लेम कर सकते हैं। तो काफी कुछ प्रोसेस दिया गया है यहाँ पे, डिटेल में प्लीज इसको पढ़िएगा। मैं इसमें क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है सिटीजनशिप जो है ये लॉस कैसे होती है। 3 प्रोसेस है। पहला जो है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, रिनाउंसिएशन, यानी कि कोई व्यक्ति जो फुल एज यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र की हो वो व्यक्ति, और फुल कैपेसिटी यानी कि उनको कुछ बीमारी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको एकदम स्वस्थ है, तो वो अपना सिटीजनशिप डिक्लेयर कर सकते हैं कि अभी के बाद मुझे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रखनी। तो वो व्यक्ति जब सिटीजनशिप रिनाउंसिएशन करेंगे, ये ड्यूरिंग द वॉर नहीं होगी, नहीं एक्सेप्ट की जा सकती है। तो मान लीजिए कि कल को भारत और किसी दूसरे कंट्री के बीच में वॉर हो रही है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, तो अगर ऐसे टाइम में एक व्यक्ति इंडिया के सिटीजनशिप को रिनाउंस करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं भी मिल सकती है। अगर वो व्यक्ति देखिए सिटीजनशिप को रिनाउंसिएशन कर देंगे तो उनके माइनर चिल्ड्रन यानी कि उनके बच्चे अगर 18 साल से कम उम्र के हैं तो वो बच्चे भी इंडिया के सिटीजनशिप नहीं रहेंगे। लेकिन जब वो बच्चे 18 साल से ज्यादा की हो जाएंगे तो वो सिटीजनशिप को फिर से रिज्यूम कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको दिया गया है बुक में, यानी कि टर्मिनेशन कैसे होती है। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इंडिया के सिटीजन है, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, वॉलंटरीली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली। ऐसे सिचुएशन में कि उनकी इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति ड्यूरिंग द वॉर के टाइम में अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उनकी जो इंडिया की सिटीजनशिप जो टर्मिनेशन नहीं होगी उस टाइम में, क्योंकि ऐसा भी माना जा सकता है कि कोई भी दुश्मन कंट्री के बहकावे में आके भी वो ऐसा कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट दिया गया है बाय डिप्राइवेशन। बाय डिप्राइवेशन का मीनिंग ये है कि एक व्यक्ति ने अगर सिटीजनशिप फ्रॉड तरीके से लिया, यानी कि जालसाजी के थ्रू गलत डॉक्यूमेंट पब्लिश करके जो है सिटीजनशिप लिया है, तब भी उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए अगर उन्होंने डिसलॉयलिटी दिखाई, ऐसे सिचुएशन में उनकी सिटीजनशिप जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति अनलॉफुली या फिर युद्ध के टाइम में, वार के टाइम में अगर दुश्मन देशों के साथ कांटेक्ट करेंगे अनलॉफुली, इंडिया के जो सीक्रेट्स है उसको बताना चाहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में भी उनकी सिटीजनशिप जा सकते हैं। यहां पे एक क्लॉज दिया है कि एक व्यक्ति सपोज नेचुरलाइजेशन तरीके से उनको सिटीजनशिप मिल चुका है, लेकिन 5 सालों के अंदर अगर उनको 2 साल के लिए इम्प्रिजन मिल गया है किसी अलग कंट्री में, तो ऐसे सिचुएशन में भी उनकी सिटीजनशिप जा सकती है। एक व्यक्ति अगर इंडिया के बाहर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के थ्रू 7 साल से ज्यादा रहे, तब भी ऐसे सिचुएशन में उनकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो एक चीज देखिए कि 1955 की जो सिटीजनशिप एक्ट है, तो उसमें ये सब प्रोविजन जो रखा गया है, लेकिन टाइम टू टाइम ये भी पावर पार्लियामेंट को दी गई है कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से देख के सिटीजनशिप एक्ट की जो भी नियम कानून है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके प्रोसेस है अलग अलग, जो एक्ट के थ्रू पहले चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में, किसी भी एक हाउस में उसको जो है पास करवाना पड़ेगा, एक हाउस से दूसरे हाउस की तरफ जाएगी, फिर प्रेसिडेंट की जब एक्शन मिलेगी तो उस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे चेंजेस या फिर अमेंडमेंट की जा सकती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द रिनाउंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, जिसको काफी सिंप्लीफाई की गई है नई गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मेंशन किया गया है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।